हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट गिर रहा है और ये गिरावट भरे माहौल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो डरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो दोस्तों इस मार्केट की गिरावट में जरा सा भी नहीं डरे हुए। और दोस्तों इनफैक्ट दोस्तों वो इस गिरावट से काफी खुश है। और दोस्तों वो पूरी तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दे रहे हैं। किस चीज में दोस्तों? वो डबल इंजन। बिकॉज दोस्तों डबल इंजन जिसने भी सीखा है मार्केट में उसने मतलब उस मार्केट ने उसको हमेशा रिवार्ड ही दिया है। बिकॉज दोस्तों किसी भी इन्वेस्टर्स को डबल इंजन सीखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों शेयर मार्केट की गिरावट सबको दिख रही है, लेकिन दोस्तों एक इनविजिबल चीज है जो चल रही है, पी रे रेटिंग। और जब ये नेट प्रॉफिट के ग्रोथ से मिलती है दोस्तों, तब असली खेला होता है शेयर मार्केट में। और वहां से पैसा आपका डबल होता है, ट्रिपल होता है और दोस्तों मल्टी बैगर बनता है। तो दोस्तों चलिए इस हाइडन इंजन को दोस्तों डिकोड करते हैं और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दोस्तों मान लो किसी कंपनी का 2000 प्राइस में उसका जो प्रॉफिट मतलब है नेट प्रॉफिट वो 100 करोड़ का है और पी उसको जो मिला है वो 10 का है। यानी उस कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, पीई 10 का मिला है और मार्केट कैप उस कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों 2023 में वही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का है। यानी प्रॉफिट 100 करोड़ का 2022 में भी है और प्रॉफिट 100 करोड़ का ही 2023 में भी है। जो डिफरेंस हुआ है दोस्तों पीई का, अब 2020 में 2022 में इस कंपनी को जो पी का इस जो कंपनी का जो पीई था वो 10 का था और वही कंपनी का पी 2023 में 20 का हो गया है। तो दोस्तों जो मार्केट कैप 1000 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़कर हो गया है 2000 करोड़। और दोस्तों इसका मतलब है कि आपका पैसा जगह पे डबल हो गया, जबकि उस कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ सेम ही रहा। वहां पर भी नेट प्रॉफिट उसका 100 करोड़ था और यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट 100 करोड़ ही है। यानी 2022 में भी 100 करोड़ था और 2023 में भी 100 करोड़ ही है। जस्ट बिकॉज दोस्तों उसका पीई रेटिंग हुआ, पहले उसको 10 का पीई मिलता था, बाद में उसको 20 का पीई मिल गया। तो दोस्तों 20 के पीई मिलने की वजह से आपका शेयर डबल हो गया। दोस्तों हमने वहां पर देखा कि दोस्तों सिंगल इंजन काम कैसे करता है, लेकिन दोस्तों अब ये देखेंगे कि डबल इंजन काम कैसे करता है। और दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर पीई भी री रेटिंग हो जाए और उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ नजर आए, तो दोस्तों वहां पर काफी बड़ा पैसा बनने का बहुत बड़ा चांस बन जाता है। और दोस्तों मल्टी बैगर बनने का चांस वहीं पर होता है जहां पर दोस्तों डबल इंजन काम करता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देखेंगे केपिट टेक्नोलॉजी का 2020 में प्रॉफिट 150 करोड़ का हुआ करता था और उसको पी कितने का मिला था? पी उसको उसका था 15 का। यानी दोस्तों उसका मार्केट कैप 2250 करोड़ का था। और 2024 में दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो किया। यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट भी ग्रो किया है। जो पहले 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था 2020 में, 2024 में 400 करोड़ का उसका प्रॉफिट हो गया। और इसका पी भी देखोगे, पी जो 15 का मिलता था पहले, अभी उसका पी 50 का मिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर काम किया डबल इंजन। तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल इंजन ने काम किया। यानी इस कंपनी में जो 15 का पी था वो 45 के आसपास का पी हो गया, यहाँ तक कि 70 का पी हो गया। और जो दोस्तों जो 400 का मतलब जो 150 करोड़ का इसका मतलब प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़कर 400 करोड़ हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था उसमें भी ग्रोथ नजर आया, वो भी अपना काम किया। यानी नेट प्रॉफिट वाला इंजन भी काम किया। और जो पीई 15 का मिलता था वो पीई 50 का, 60 का, 70 का मिलने लग गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर डबल इंजन पूरी तरीके से काम किया है। तो दोस्तों डबल इंजन काम करने की वजह से नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ दिखा और दोस्तों ये रिफ्लेक्ट कर किया इसके शेयर का जो चार्ट है उसमें रिफ्लेक्ट किया और शेयर बढ़ता चला गया। दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर शेयर अगर वहां पर डबल इंजन काम करता है, यानी उसका पीई रेटिंग होता है और वहां पर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो दोस्तों बड़ा पैसा बनने का चांस, मल्टी बैगर बनने का चांस वहीं पर नजर आता है।
दोस्तों पीई री रेटिंग होने से कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो डिक्सन टेक्नोलॉजी का अभी तो पी कुछ समय पहले उसका पी 200 का था। अगर कल के दिन उसका पीई री रेटिंग होता है, उसको 100 का पीई मिलता है, तो जिसने दोस्तों 200 के पीई पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर खरीदा, वो जगह पर दोस्तों आज के दौर में मान लो कल के दिन उसका पी 100 का होता है, तो दोस्तों जगह पर 50% उसका मतलब करेक्शन हो गया, यानी उसका जो पैसा लगाया है 50% पैसा डूब गया, जगह पे उसका पैसा कट गया। तो दोस्तों ऐसे में एक सबक ये मिलता है, एक शिक्षा ये मिलती है, एक नॉलेज ये मिलती है कि दोस्तों कभी भी जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कंपनियों पर पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। और दोस्तों जो कंपनियां ग्रोथ कर रही है, जो कंपनियां गिर रही हैं, जिस कंपनियों का पीई काफ़ी लो है, ऐसी कंपनियों पर आपको फोकस करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों पैसा इन्हीं कंपनियों पर बनता है जिनका दोस्तों नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दोस्तों वो कंपनियां काफ़ी करेक्शन में नजर आ रही है। और दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों ये री पीई का री रेटिंग होता क्यों है और कब होता है। दोस्तों इसका री रेटिंग तब होता है जब मान लो उस कंपनी का जो बिजनेस है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में ये बिजनेस और भी ग्रो कर सकता है, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांगली अपने बिजनेस को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और फ्यूचर काफ़ी दमदार नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में चांस होता है उसका उसका जो पीई होता है वो री रेटिंग होता है और पी बढ़ने का चांस होता है, तो जिसकी वजह से दोस्तों काफ़ी बड़ा फायदा ज़रूर मिलता है। और दोस्तों आप देखेंगे मार्केट में गिरावट भी होती है, जब लेकिन मार्केट में गिरावट होती है तो वहां पर दोस्तों जो पीई होता है, जो वैल्यूएशन होता है, उसमें काफ़ी करेक्शन होता है। दोस्तों वो करेक्शन में आपको ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों पीई री रेटिंग का जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है, कहीं पर कभी मिलता है दोस्तों, वो मार्केट के क्रैश में मिलता है। बिकॉज दोस्तों जब मार्केट में क्रैश होता है तो वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रांग वाली, जो काफ़ी स्ट्रांग मतलब वाली कंपनियां रहती हैं, उनका दोस्तों वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ जाता है। और ऐसे में दोस्तों मान लो कोई कंपनी 70 के पी पर काम कर रही है, कर रही थी, आज के दिन वो 20 25 30 पर आ चुकी है, तो दोस्तों अगर कल के दिन अपने सेम वैल्यूएशन तक हो गई तो आपका पैसा वैसे भी डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जिस कंपनी का मतलब वो पी भी नीचे आ गया है और उसका बिजनेस भी स्ट्रांगली ग्रो करता नजर आ रहा है और लगातार उसका रिजल्ट अच्छा आता जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में चांस ये बनता है कि उसका री रेटिंग पी का जरूर हो सकता है। तो आपको उन कंपनियों को ढूंढना चाहिए जिनका वैल्यूएशन निचले स्तर पर नजर आए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, दोस्तों इस कंपनी का 2020 में पी देखोगे तो 17 का हुआ करता था। परसिस्टेंट सिस्टम का पी 2020 में 17 का हुआ करता था। सॉरी, ये पी 11 के मतलब 11 के आसपास का हुआ करता था, 11.7 के आसपास था। और दोस्तों 2025 में वही पीई 64 के आसपास हो गया। यानी दोस्तों इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन, अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं भी बड़ा होता तो भी मल्टी बैगर पैसा वही बन गया था। इसका जो पीई इतना ज्यादा बढ़ गया, वहीं पर ही मल्टी बैगर रिटर्न मिल गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पी रे रेटिंग हो जाएगा और नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ता है मोस्टली दोस्तों तभी, जो डबल इंजन रहता है तभी वर्क करता है, और पी भी बढ़ने का चांस तभी बनता है जब उसका नेट प्रॉफिट ग्रो करता नजर आए। तो दोस्तों इस गिरावट भरे माहौल में जब 2020 में 10 के पी पर परसिस्टेंट सिस्टम थी, जिसने वहां पर पैसा लगाया उसको पीई का फायदा तो मिला ही, साथ में दोस्तों इस कंपनी में डबल इंजन ने भी काम किया, इसका नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया, उसकी वजह से भी यहाँ पर काफी बड़ा पैसा बना है। तो दोस्तों आपको मार्केट के गिरावट में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। बिकॉज दोस्तों मार्केट के क्रैश में जो आम इन्वेस्टर्स होता है वो घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स होता है वो मार्केट के गिरावट से कभी मतलब वो भागता नहीं है, कभी डरता नहीं है। उसको दोस्तों मार्केट के गिरावट में एक दोस्तों अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो दोस्तों ऐसी कंपनियों का मतलब खोज करता है जिस कंपनियों का गिरावट हो रहा हो और वो कंपनियां लगातार अच्छा कर रही हो, यानी उस कंपनी का रिजल्ट शानदार आता जा रहा है, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और वैल्यूएशन घटता जा रहा है, यानी उसका पी घटता जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को अगर कोई लेता है, अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है जिसका वैल्यूएशन
कम हो रहा है, जिसका पीई घट रहा है, जिसका पीई काफी नीचे आ चुका है और लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, तो कल के दिन अगर उसका पीई अपने जगह पर आता है, यानी उसका पीई उस कंपनी को मिल जाता है, तो ही उसका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अगर डबल इंजन काम करता है तो दोस्तों उसका पैसा मल्टी बैगर बन सकता है। तो दोस्तों आपको इस गिरावट में ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करना चाहिए, ऐसी कंपनी स्टडी करनी चाहिए दोस्तों जिन कंपनियों पर डबल इंजन काम कर रहा हो। और डबल इंजन अगर काम किसी कंपनी पर कर रहा है तो आपको 1% भी घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, आपको डबल इंजन वाली कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिविल स्टेट एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।